प्रोबोमिक्स द बेस्ट प्रोबायोटिक जूम प्लैंटन। आप देख सकते हो किस तरह से भरे पड़े हैं, अमेजिंग। मैं तो अमेजिंग से भी ऊपर ही कहूँगा इसको। हाय फ्रेंड्स, मैं प्रसेनजीत वेस्ट बंगाल से। देखिए, ये जो टैंक आपको दिखाई दे रहा है ये हुगली का एक फार्मर का है और इसमें पर डे 3 kg करके फीट लग रहा था और अभी उसका 1 kg करके फीट कम लग रहा है। कभी कभी ऐसा होता है तो 5-6 दिन खाना भी नहीं खाता है। इसका रीज़न क्या है आपका सामने वाला वीडियो देख के आपको पता चल गया। तो ये बंगाली में कन्वर्सेशन था, इसलिए मैं हिंदी में बताया। बंगाली कन्वर्सेशन भी आप सुन लीजिए पहले, उसका बाद भी इसका डिटेल बताता हूँ। এই ট্যাঙ্কে আমার আগে খাবার লাগতো পার ডে 3 কেজি, এখন 2 কিলো খাবারে আমার এটা হয়ে যায়। কারণ এর জলে প্রচুর জু প্ল্যাঙ্কটন তৈরি হয়েছে, যার ফলে এখন আমার এফসিআর অনেক কমে এসছে। এতে 3200 পিস মাছ গুনে ছাড়া আছে, গ্রেডিং করে বড়গুলো ছেড়েছিলাম। 3200 পিস মাছ। এখন আমার এফসিআর অনেক কম, কিন্তু মাছের অ্যাক্টিভিটিস খুব ভালো আছে, দেখতে পাচ্ছেন। जैसे फ्रेंड्स, मैं ऑल टाइम आपको बताता रहता हूँ, आप प्रोबोमिक्स यूज़ कीजिए। प्रोबोमिक्स मतलब प्रोबायोटिक, और इसका साथ साथ प्रोएक्टिव यूज़ कीजिए और बायोजेल यूज़ कीजिए। और ये आपका एक कल्चर में बहुत ही कम लगता है अगर आपको सही ढंग से यूज़ करना आती है। और आपका टैंक में पर वीक प्रोबोकेयर यूज़ कीजिए। इसमें बहुत सारा बेनिफिट है। पहले मैं बता देता हूँ आपका टैंक में एक 10,000 लीटर टैंक में ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्रोबायोटिक लगता है। आपका 10,000 लीटर टैंक में ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोबायोटिक लगेगा 300 से 350 ग्राम। और जो बायोजेल है वो भी आपको लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा 7 to 8 kg। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, कभी भी आपको कुछ पहला जब आपका एमोनिया कंट्रोल होने में 15-16 दिन लग जाता है, ज़्यादा खाना देने का वजह से होता है, आपका वाटर मैनेजमेंट गलत होने का वजह से होता है, और भी बहुत सारा रीज़न होता है। तो जिसका प्रॉब्लम हो रहा है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उसमें कांटेक्ट करें और पहले आप सुन लीजिए। वाटर प्रिपरेशन के पहले आप सुन लीजिए, उसका बाद उसी हिसाब से आप यूज़ कीजिए। और सेकेंड बात है, पहले वाटर प्रिपरेशन का 7 डे का बाद ही आप मछली छोड़िए। आप ऐसा मत कीजिए, मछली छोड़ने के बाद उसके ऊपर फ्लॉक रेडी ये आप मत कीजिए। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, आपका टैंक में फ्लॉक 20 आ गया और आपको लगा फ्लॉक बहुत कम हो गया, आप तुरंत रिचार्ज कर दिया। ऐसे आपको नहीं करना है। पहले आपको देखना है आपका टैंक में एमोनिया कितना है। জলে अगर एमोनिया कंट्रोल में है तो फिर মাছ तब भी आप মোটামুটি খাবার কম খাচ্ছে, 40% आप बायोजेल ऐड कीजिए। এই প্ল্যাঙ্কটন 1 day ছট করে বোঝা যায় না, অনেক और রাত্রে 3 day वेट জলটা कीजिए। তুললে उसका बाद आप देखिए फ्लॉक डेंसिटी आपको ভালো ज़्यादा করে हो লক্ষ্য করুন, दौड़ादौड़ी করছে জলের মধ্যে। तो ये पहले आपको समझना है आपको कब प्रोबायोटिक डालना है, क्यों डालना है, कितना डालना है। यार इसीलिए मैं डिस्क्रिप्शन में 40 नंबर्स दे चुका हूँ, कम से कम 10 + 40 50 नंबर है। कोई भी नंबर में जो आपका नज़दीक है उसी नंबर पे आप कांटेक्ट करें, उसका बाद यूज़ कीजिए। देखिए,
প্রোডাক্ট আমার প্রোবায়োটিক হচ্ছে जितना जरूरत है Probomix उतना यूज करना এবং चाहिए। তার সঙ্গে প্রোঅ্যাক্টিভ দিয়ে 1 किलो আমি प्रोबायोटिक से अगर কালচার आपका করছি 3 এবং टैंक আমার कल्चर हो ট্যাঙ্কে আমি सके পোবো तो কেয়ার आपको উইকলি 3 टैंक ব্যবহার कल्चर করে ही करना যাচ্ছি। है, ठीक है। ज़्यादा यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा बनेगा। ज़्यादा बैक्टीरिया आपको वहाँ पे चला जाएगा तो ज़्यादा कार्बन सोर्स का भी रिक्वायरमेंट होता है। उसका साथ साथ मैं और एक बात बोलना चाहती हूँ, देखिए टैंक में जूट प्लांटन बनने से फ़ायदा क्या है। मछली फ्राई होने का बाद, मतलब अंडा से हैचिंग होने के बाद 48 आवर्स का बाद गॉड गिफ्टेड जो फीड रहता है मछली का बेबी फिश में, उसका बाद जो उसको खाना चाहिए सबसे बेस्ट नंबर 1 जो फीड होता है वो होता है जू प्लांटन। और जहाँ पे प्रोबोमिक्स, प्रोएक्टिव, बायोजेल एंड प्रोबोकेयर यूज़ होता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ये बनता है। और ये देखने के लिए आपको रात को ही आना पड़ेगा, आपको 1 ग्लास वाटर लेना है, ऊपर से एक टॉर्च का लाइट मारना है, और जो छोटा छोटा है वो आपको समझ में नहीं आएगा, उसमें आपको कैमरा जूम करके देखना है। तो इसके लिए मैं मेरा तालाब भी रेडी हो रहा था और उसमें भी प्रोबोमिक्स जो पॉन्ड प्रोबोमिक्स है वो यूज़ किया, सेम टाइप ऑफ जू प्लांटर उसमें भी बना। तो छोटा जो जू प्लांटर है कैसे देखना है तो मैं दिखा दिया, इसके से पहले कुछ वीडियो डाला, इसी वीडियो का एंड में भी कुछ वीडियो में डाल दूंगा जैसे आपको पता चले। क्योंकि कभी कभी फ़ोन आता है सर मेरा मछली फीडिंग नहीं कर रहा है, 4 दिन 5 दिन 6 दिन हो गया फीडिंग नहीं कर रहा है, 50 ग्राम खाना दिया वो भी नहीं खा रहा है। तो हमेशा तरह मेरा आंसर एक ही रहता है, आपका मछली कितना लाइन का था, 7 डे के बाद आप चेक कीजिए, और मछली का अगर ग्रोथ अच्छा है तो प्रॉब्लम क्या है। Hi friends, I am Soumen from West Bengal, India. Now I am in my biofloc setup and I want to show you the planktons in my biofloc tank water. I have taken a glass of water and set a light over the water, and I want to see you the planktons in my biofloc tank water. Though planktons are microscopic, so we cannot see them, but when they make a colony, we can see them in water. I do not know if you can see or not. Planktons are of 2 kinds. Number 1 is phytoplankton, that are plants, and number 2 is zooplankton, that are animal, and they both are microscopic, so we cannot see them without microscope. But when a number of planktons make a colony, then they float into the water and we can see the colony of planktons. They are floating into the water. I think you can see the floating plankton into the water. The zooplankton and phytoplanktons are the favorite food of fish. Here is the planktons. They are floating. We can see the zooplanktons in the night only, and in the daytime we cannot see them because fish used to eat the planktons when the morning comes.
Thank you for watching. Thank you friends. एक्चुअली फ्रेंड्स देखिए, सबका रिव्यू तो दिखाना मुश्किल है, तो मैं कुछ वीडियो इसमें डाला जिसमें आपको भी पता चले कैसे दिखने में क्या क्या होता है। प्रोबोमिक्स द बेस्ट प्रोबायोटिक जूम प्लैंटन आप देख सकते हो किस तरह से भरे पड़े हैं। अमेजिंग, मैं तो अमेजिंग से भी ऊपर ही कहूँगा इसको, क्योंकि इसको जो नेचुरल खुराक के बारे में फिश के अंदर बहुत बताया गया इसके बारे में। ये नेचुरल खुराक है, तो आप लाइव वीडियो देख सकते हैं इसमें। एक्चुअली फ्रेंड्स, आपको डे टाइम में क्यों दिखाई नहीं पड़ता है? एक्चुअली देखिए, डे टाइम में क्या होता है, जब ये आपका जू प्लैंटन थोड़ा सा बिग साइज का हो जाता है ना, वो एकदम नीचे बैठ जाता है। तो मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा। देखिए, एक गिलास वाटर में मैं लिया, और ये आपका बायोफ्लॉक टैंक का नहीं है। आप सबको मालूम है, मैं एक पॉइंट का अपडेट दे रहा था, तो आज मेरा फीस आने वाला था, इसलिए मैं एक गिलास ऑफ वाटर लिया था और उसमें जू प्लैंटन का डेंसिटी चेक कर रहा था। तो मतलब इसका मछली छोड़ने के बाद मुझे कितना दिन के बाद खाना देना है। जैसे मैं आपको हमेशा कहीं बताता रहता हूँ, देखिए फीड छोड़ के भी फीस हो सकता है, बट आपको देखना है जू प्लैंटन कितना डेंसिटी में है। यहाँ पे जो आपको बिग साइज का दिखाई दे रहा है, सिर्फ इतना नहीं है, जितना छोटा छोटा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है पार्टिकल्स, ये सारे जू प्लैंटन हैं, और ये सारे आपको 7 डे का अंदर इतना बिग साइज का बन जाएगा। जहाँ पे इतना ज़्यादा हम नेचुरल फीड को डेवलप कर सके, तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ है? पहला बात है, बहुत जन बताते रहता है प्रोमिस का प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स देखिए, जहाँ पे मान लीजिए इसका प्राइस आपका 1800 रुपया है, ठीक है, और इसका अगर 350 ग्राम हम हिसाब करें, तो मैक्स टू मैक्स आपका कितना आएगा? 600 रुपीज़। तो जहाँ पे एक 600 रुपीज़ खर्चा करके पर डे हम 1 से 2 केजी फीड को खर्चा कम कर सकता है, तो प्रॉब्लम क्या है? इससे पहले जो आप वीडियो देखा, तो उतना जब जू प्लैंटन बन जाएगा तो आप बोलिए मछली और फीडिंग लेगा? नहीं लेगा। उसका बाद प्रोवोकेयर जाएगा उसमें, और फिर भी वो इतना ज़्यादा ब्रीडिंग करेगा, वो और भी हाई डेंसिटी बन जाएगा। जैसे वो जो वीडियो आपको दिखाई दिया, वो हरियाणा का है, और फार्मर का नाम है जसपल, और उसमें अगर पर वीक प्रोवोकेयर यूज़ होता है, तो मुझे नहीं लगता है वो कभी भी ख़त्म होने वाला है जू प्लैंटन। क्यों ख़त्म नहीं होगा? देखिए, मछली का साइज के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा जू प्लैंटन वो खाएगा। जैसे कुछ बड़ा साइज का मछली बड़ा साइज के जू प्लैंटन को खाएगा, और छोटा साइज जो जू प्लैंटन है वो गिल से निकल जाएगा। मछली क्या करता है? मछली पहले पानी को मुख में लेता है, उसके बाद पंच करता है। पंच करने में उसका गिल से पानी निकल जाता है, जो खाना है वो अंदर चला जाता है। जो बड़ा मछली होगा, उससे छोटा जो आपका जू प्लैंटन है वो गिल से निकल जाएगा, और वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। तो ये आपको खाली आंखों में दिखाई नहीं देगा। ये मैं जूम करके मेरा कैमरा से उठाया, जो बड़ा साइज का है आप दिखाई दे रहा है, वो नीचे बैठ जाता है, इसीलिए डे टाइम में आपको दिखाई नहीं देता है। सींग मछली हो, कोई मछली हो, IMC हो, तेलापिया हो, जो भी ऐसे मोरल भी अगर हो जाए, चीतल भी हो जाए, वो भी ये जू प्लैंटन बहुत अच्छे से खाता है। जैसे हमारा देखिए यहाँ पे जो छोटा छोटा आपको दिखाई दे रहा है ना, सब बन जाएगा 1 से 7 दिन से 10 दिन के अंदर, सब बड़ा बड़ा जू प्लैंटन बन जाएगा, ठीक है। और इस टाइम में आपको मछली का फीडिंग नहीं देना है। कभी कभी आपको ऐसा दिखाई देगा जू प्लैंटन भरा हुआ है, तब भी खाना देने से मछली खाना खाएगा। क्या होता है ना, एक टाइप ऑफ खाना खा के मछली भी बोरिंग हो जाता है, ठीक है।
तो ऐसे में प्रैक्टिकल में देखा, जैसे उसमें दूसरे टाइप का खाना दिया हुआ है, फ्लोटिंग फीड और कुछ सिंकिंग फीड डाल दिया, तो मछली उधर चला गया। ऐसा होता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो इससे पहले जो जूप्लैंक्टन को आपने देखा, इतना ज़्यादा अगर जूप्लैंक्टन बन जाएगा तो आप उसमें फीडिंग मत दीजिए और 7 डेज छोड़ के उसका आप सैम्पलिंग कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा मछली का ग्रोथ कैसे हो रहा है। और सेकेंड, आप जहाँ से आपका पानी ड्रेनेज हो रहा है वहाँ से टैंक का अंदर एक एयर लिफ्ट जरूर लगाइए, क्योंकि आपका टैंक में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो पाइप का अंदर H2S गैस, जिसका वजह से सिंगी मांगुर मछली का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और टैंक का अंदर 4 एयर लिफ्ट लगाइए जहाँ पे आपका पानी घूमेगा, तो इसमें DO कुछ मेंटेन हो जाएगा और उसका साथ साथ कुछ पॉइंट डालने से आपका DO मेंटेन हो जाएगा और आप DO 4 to 6 मेंटेन कीजिए। और एक चीज़ आपको देखना है, जब जूप्लैंक्टन ज़्यादा बनेगा उस टाइम DO का भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि ज़्यादा जूप्लैंक्टन बन जाएगा वो भी उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो DO पे आप देखना, और इसका साथ साथ हमारा जैसा अपडेट मिलेगा आपको देता रहूँगा। और मेरा एक ही बात है, जो भी हमारा ये सब प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है तो प्लीज़ आपका जो भी प्रॉब्लम है नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उसका साथ आपका प्रॉब्लम शेयर कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। और किसी का भी मछली के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपका प्रॉब्लम हमारा जो एक्सपर्ट है वहाँ तक पहुँचाइए, तो उसका प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा और आप सब बहुत अच्छे से कल्चर कीजिए। इतना ही। थैंक यू। वेस्ट बंगाल से प्रसेनजीत।